नमस्कार दोस्तों। फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे दोस्तों ने काफ़ी सारा कमेंट के द्वारा काफ़ी सारा सवाल किया है और जितना भी सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जो भी भाई इजराइल आना चाहते हैं और जो नए नए लोग आ चुके हैं, सबको इस सवाल का जवाब जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सवाल किया है कि इजराइल का मौसम पूरे साल किस तरह का होता है। तो इजराइल का मौसम जो है थोड़ा ड्राई वेदर होता है। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, मतलब ठंडियों का महीना चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये 5 महीना ठंडी का महीना चलेगा और इसमें बारिश भी खूब गिरेगा। इसके बाद अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गर्मियों का मौसम चलता है। उसमें बारिश ना के बराबर गिरता है, गिरता ही नहीं है बारिश। और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 36 से 38, मतलब 36 टू 38 या 39 तक डिग्री तक चढ़ता है। उसमें गर्मी काफ़ी होता है जब गर्मियों का मौसम होता है तो। और दूसरा सवाल है कि इंडिया का सिम इजराइल में चलेगा कि नहीं। तो इंडिया का सिम जो है इजराइल में चलता है। खाली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है और जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, वो दो एरिया को छोड़ के बाकी सारा स्टेट का जो सिम है इंडिया का इजराइल में चलता है। आप एयरटेल का सिम लेके आइए, उसमें जो मंथली पैक है, जो इंडिया का जो मंथली पैक एयरटेल का जो 155 का भी चल रहा है, वो वाला भर के आइए। बस उसी से आपका काम निकल जाएगा। जो भी आपको बैंक ट्रांसफ़र या कोई बैंक का लिए जो भी आपको जो मैसेज चाहिए उसमें काम बन जाएगा। अब तीसरा सवाल है कि मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है। तो मेडिकल में आपको एक्सरे करा जाता है और कंप्लीट ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचआईवी का टेस्ट, सब कुछ किया जाता है ब्लड में। और उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है फिर, और ईसीजी भी किया जाता है। ईसीजी उन लोगों को किया जाता है जिसका एज 35 साल से ऊपर है। अगला सवाल है, क्या इजराइल में आने के बाद भी मेडिकल टेस्ट करना पड़ता है क्या। तो इजराइल में आने के बाद किसी को भी मेडिकल टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टेस्ट है वो इंडिया में ही करते हैं। और अगला सवाल है कि मेडिकल का खर्चा कितना होता है। तो इजराइल के लिए फ़ाइनल मेडिकल का खर्चा 10 से 12 हज़ार होगा। दिल्ली में 10,000 है, मुंबई का वो भी वही 10 से 12 हज़ार तक हो सकता है। और अगला सवाल है कि वहाँ कोई स्पेशल मेडिकल सेंटर है जहाँ पे इजराइल के लिए फाइनल मेडिकल चेकअप करना है, या कहीं से भी मेडिकली फिट बोल के रिपोर्ट ला के दे सकता है। तो इजराइल आने के लिए आपको दिल्ली में स्पेशल मेडिकल सेंटर है जहाँ से आपको मेडिकल रिपोर्ट फिट निकालना पड़ेगा। अब हर हर कोई जगह से अब मेडिकल रिपोर्ट नहीं ला सकते। अगला सवाल है कि इजराइल में एग्रीकल्चर वीज़ा में आने के बाद क्या उस वीज़ा को दूसरे काम में ट्रांसफ़र कर सकता है क्या। जैसे कि एग्रीकल्चर वीज़ा पे आने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन में, केयर गिवर में, वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकता है क्या। तो ऐसा सवाल भी किया। तो आप एग्रीकल्चर वीज़ा में आने के बाद आपको उसी वीज़ा पे काम करना पड़ेगा, उसी जॉब को करना पड़ेगा। आप उसमें से केयर गिवर सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर या होटल सेक्टर में आप नहीं जा सकते, क्योंकि जो इजराइल का वीज़ा लगता है पासपोर्ट पे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, अगर केयर गिवर सेक्टर में आते हो तो केयर गिवर सेक्टर ओनली, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आके कोई दूसरे सेक्टर में चले जाते हो काम करने के लिए, अगर उसमें अगर कोई भी इमिग्रेशन पुलिस अगर आपको पकड़ लेता है और देखता है तो आपको डिपोर्ट भी कर सकता है, वो इलीगल है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर वीज़ा पे आते हैं और आपको काम अच्छा नहीं लगता है उस एम्प्लॉयर के अंडर पे, उस मालिक के अंडर पे, तो आप अपने एजेंसी को बोल के उस मालिक से आप दूसरे मालिक के पास जा सकते हैं, लेकिन सेम फील्ड पे, वही एग्रीकल्चर के वीज़ा पे, एग्रीकल्चर के जॉब पे। आप एग्रीकल्चर के जॉब से आप कोई केयर गिवर या कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप नहीं जा सकते। आप मालिक बदल सकते हैं, आप काम के जो डेजिग्नेशन है वो नहीं बदल सकते। और अगला सवाल है कि कितने साल तक एग्रीकल्चर वीज़ा में काम कर सकते हैं। वैसे तो जो वीज़ा का मतलब पीरियड है, हर साल वो रिन्यू होता है, वो 5 साल तक आपको रिन्यू करके देगा। और अगर आपका मतलब काम अच्छा है तो एम्प्लॉयर के पास में कुछ पावर है कि आपका जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल की जगह आप 6, 7, 8 साल तक भी उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसके पास वो पावर है। अगला सवाल है कि एग्रीकल्चर के काम पे आने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है क्या? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपका उम्र अगर 25 साल से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के वीज़ा पे। और अगला सवाल है कि और ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है
और इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी है कि एग्रीकल्चर के वीज़ा के लिए अप्लाई किया हूँ, क्या एग्रीकल्चर के वीज़ा पे आने के बाद सैलरी हर महीना मिलेगा या 5 साल के बाद मिलेगा? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है। तो एग्रीकल्चर के वीज़ा में आने के बाद आपको सैलरी हर महीने मिलेगा, हर महीने के 10 तारीख आपको सैलरी मिल जाएगा। ये इज़राइल का लेबर लॉ है, तो उसको आप मानना ही पड़ेगा, कोई भी एम्प्लॉयर को उसको मानना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको वो पैसा मिलेगा जो हर महीने जो आपका पैसा से जो जमा हुआ है, जैसे कि कोई भी पेंशन मनी या कुछ भी मनी उसमें जमा हुआ है ना, ग्रेच्युटी, आपका जो भी पैसा जमा हुआ है, वो पैसा आपको 5 साल बाद अब जब मतलब रिटर्न होंगे इंडिया, तो उस समय आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन जो सैलरी है, वो हर हर महीने आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और अगला सवाल है कि क्या ठंडियों के कपड़ा लाना चाहिए क्या, हमें इज़राइल आते समय? तो आप जब आ रहे हैं तो ठंडी के कपड़े भी लेके आइए, क्योंकि इज़राइल में कपड़े भी महंगे हैं। तो आपके पास जो भी है वो लेके आइए, क्योंकि आप जब नहीं आएँगे तो आप काम पे रहेंगे और आप छुट्टी भी न वो नहीं ले ना सकेगा उस समय, तो आप लेके आने से सही रहेगा। अगला सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर जॉब पे ओटी मिल रहा है क्या? तो देखिए, अभी मैंने कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किया है, तो उन लोगों ने बताया कि एग्रीकल्चर जॉब में भी ओटी मिल रहा है। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होता है ना, तो 5 दिन 6 दिन तो काम होता है, तो 1 दिन रेस्ट पीरियड है। तो रेस्ट पीरियड सैटरडे का दिन रेस्ट है, तो उस दिन भी अगर एम्प्लॉयर के पास काम है तो काम दे रहा है। कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किया, वो लोग बोल रहे हैं काम दे रहा है, तो ओटी भी मिल रहा है। और काफ़ी सारे भाइयों ने वेल्डर और पाइप फिटर के वैकेंसी के बारे में पूछा है कि इजराइल में वेल्डर और पाइप फिटर का वैकेंसी है क्या। तो मैं एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, यहाँ 2 एजेंसी का नाम और नंबर है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके देखिए। मैंने इस एजेंसी में काफ़ी सारा वेल्डर एंड पाइप फिटर के जॉब के वैकेंसी देखा था, तो आप प्लीज़ इसमें कांटेक्ट करके देखिए, अगर होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। और काफ़ी सारे भाइयों ने एक सवाल किया है, वो कि मुझे पूछा है कि आप क्या जॉब करते हैं। तो मैं केयर टेकर का जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको केयर टेकिंग जॉब में अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं भी उस वो भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तभी बनाऊंगा। तो आप लोग को कौन सा क्या मतलब किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसी हिसाब में नई नई वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।